अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहूंगी। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और चैंपियंस ट्रॉफी के दिन करीब आ रहे हैं और पिंडी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। उनकी तैयारियों के हवाले से और दीगर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम होंगे हमारे साथ और हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर सलीम खालिक साहब। तमाम को वेलकम कहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ गई है, इफ्तिताही तकरीब के हवाले से बताइएगा, कब होगी, कहाँ होगी, होगी नहीं होगी? देखें, इब्तदाई तौर पर तो हमारे सोर्सेज बताते थे कि कराची में होगी इफ्तिताही तकरीब, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान का वहाँ पर है। फिर इसके बाद कुछ हालात ने पलटा खाया, कुछ टीमों के आने जाने का सिलसिला भी है, जो पीसीबी के सोर्सेज बताते हैं कि उस वजह से तकरीब वैसी मुमकिन नहीं है जिसमें कैप्टन भी शिरकत करें और तमाम टीमें शिरकत करें। अलबत्ता पीसीबी ने आज हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये फैसला कर लिया कि 3 फंक्शन होंगे। चैंपियन ट्रॉफी का फंक्शन हजूरी बाग में होगा लाहौर में, जिसमें क्रिकेटर्स को और आईसीसी ऑफिशल्स को और दूसरी आला शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। इसके अलावा कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम के अलग अलग इफ्तिताही तकरीबात हैं, क्योंकि दोनों में तज़य्युन और आयश हुई है, सीटें बढ़ाई गई हैं, लुक्स भी चेंज हो गई हैं। कजाफी की भी, नेशनल स्टेडियम कराची की भी। लाहौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को दावत दी गई है और कराची के लिए सदर आसिफ जरदारी साहब को। तो गोया कि वो जो कहा जा रहा था कि जिसमें कैप्टन आएंगे, शायद फ़ोटो शूट होगा, वो तो है नहीं। लेकिन इंडियन मीडिया इससे बहुत पहले ये खबरें चला रहा था कि रोहित शर्मा नहीं जाएंगे। बाद में उन्होंने चलाना शुरू कर दी कि आईसीसी की तरफ से पाबंद हैं, वो लाजमी आएंगे, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका में मौजूद है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने लाहौर में आना है, इन्होंने ताख़ीर से जाना है। इसलिए जो है ना, एक पीसीबी ने अपने तौर पर लाहौर में एक तकरीब रखी है जो चैंपियन ट्रॉफी से मैचों से 3 दिन पहले हो। बिल्कुल सलीम साहब, कराची में भी जो तकरीब होगी उसमें सदर मुमलिकत को मदऊ किया गया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो बाकायदा फोटोशूट था शायद वो नहीं हो रहा, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कभी इस तरह का होता है इवेंट के, जैसे एक से ज़ायद मुल्क में हो रहा है, तो उसमें इस तरह का होता है कि कभी कभी ओपनिंग सेरेमनी या कैप्टन शूट आउट जो शूट है ये रह जाता है। क्योंकि देखें ना, पीएसएल जब होती है तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पीएसएल की जो तकरीब है उसमें 1-2 कैप्टन नहीं आते, या ओलंपिक्स में भी आप देखते होंगे होता है कि कुछ बड़े प्लेयर जाते ही नहीं है कि भाई हमारे कल गेम है, हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी इंडिया की टीम अलग है, वहाँ पर तो शायद इकट्ठा करना इनको मसला था। और दूसरी बात ये है कि आईसीसी के इवेंट में कभी भी इस तरह की नहीं होती ओपनिंग सेरेमनी के नाच गाने हो, कि शाहरुख खान आए, गोल्ड प्ले को बुलाए और आए और बड़ा हल्ला गुल्ला हो, इस तरह के हो। तो छोटी मोटी इस तरह अपने तौर पे कुछ कर लें तो कर लें। हाँ, जो अपनी लीग वगैरह होती है उसमें करते हैं इंडिया वगैरह या हम लोग हैं, तो पीसीबी अपने तौर पर कर रहा है तकरीब। क्योंकि आज सुबह मीडिया में खबरें आई जो कि कोई तकरीब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। उसके बाद पीसीबी के जो सोर्सेज हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा तकरीब एक क्या 3 तकरीबात होंगी, 2 स्टेडियम्स की होंगी और एक जो ओपनिंग सेरेमनी की है इवेंट की, तो वो होगी। तो अब एक नहीं 3 जो तकरीबात हैं उनका, बिल्कुल 3 तकरीबात जो है वो अरेंज की गई है। यूसुफ साहब बता दूं, जी 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 कहिएगा। बैठा हूँ, चाय भी पी रहा हूँ यहाँ पे, स्काइप पे नहीं हूँ। तो यूसुफ साहब आ गए। यूसुफ साहब की मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो कजाफी स्टेडियम तो बनवा दिया इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और शेप आ गई है। मैं यही यूसुफ साहब यही पूछेंगे, यही व्यू जो है, जी 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 व्यू बड़ा यही पूछेंगे यूसुफ साहब से। आप तो स्टूडियो में हैं, हम भी स्टूडियो में हैं, लेकिन देखें आप चाय एंजॉय कर रहे हैं, हमें चाय नहीं पूछी किसी ने। यूसुफ साहब, आप बताएं यहाँ पर कजाफी स्टेडियम के क्या मामलात देख रहे हैं आप? देखिए हिफ्जा, हम डे 1 से ये कह रहे हैं कि कजाफी स्टेडियम टाइम पर तैयार हो जाएगा और आप लोग देखेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। और ख़ास तौर पर इंडियन जो हमेशा तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतजाम हैं कजाफी स्टेडियम के हवाले से, वो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, चैंपियन ट्रॉफी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और 7 फरवरी का जो दिन होगा, मैं समझता हूँ कि इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होगा। वो देखकर हैरान रह जाएंगे किस तरह इस पाकिस्तानी कौम ने कम वक्त में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पूरी दुनिया को अपने शहर में मुब्तला कर दिया है। 7 फरवरी को बाकायदा इसका इफ्तिताह होगा। जैसा कि जाहिद साहब ने भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर जो दावत थी पीसीबी की चेयरमैन की जानिब से, वो उन्होंने कबूल कर ली। वो 7 फरवरी को यहाँ पर आएंगे। कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह होने जा रहा। अगले रोज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 तारीख को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान यहाँ टॉस होगा, लाइट एक्शन सब कुछ नज़र आएगा, शायकीन भी आपको नज़र आएंगे। और ये मैं कहता हूँ कि इतने कम प्रोजेक्ट, इतने कम टाइम में प्रोजेक्ट इतना बड़ा कंप्लीट करना यकीनी तौर पर बहुत
एक अनथक बिल्कुल, एक बहुत यूसुफ कज़ाफ़ी के बाहर तो बहुत सा काम अभी बाकी है जो नज़र आता है कि लेकिन वो काम इतना बड़ा काम नहीं है, चंद दिन का काम है। अभी 7 तारीख में चंद दिन बाकी है और यकीनी तौर पर उससे पहले जितना भी काम है वो सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। मेन थी उसका प्लेस ब्लॉक और ग्राउंड के तैयार करना, वो तैयार हो चुका हर वाले से, चाहे सुबह आप वहाँ जाकर मैच खेलना शुरू कर दें। छोटे मोटे इंतजाम हैं जिसको अभी किए वो जा अभी रहे हैं। 7 तक का टाइम है, यूसुफ साहब कहते हैं कि वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। पिंडी स्टेडियम के हवाले से भी बात कर लेते हैं, जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, कहिएगा इस वक्त पिंडी स्टेडियम की अगर हम सूरत हाल जाने तो आप इस वक्त क्या देख रहे हैं, आंखों देखा हाल बताइएगा। जी, कराची और लाहौर के बाद रावलपिंडी के जो स्टेडियम है उसकी अपग्रेडेशन का काम भी 99% मुकम्मल हो गया है। हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है अमेरिका से वापसी पर उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और तमाम वेन्यूज़ का, तमाम पवेलियंस का उन्होंने जायज़ा लिया, रिपोर्ट मांगी उनसे जो अभी तक जो तामीराती काम हुआ है। डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान की तरह जितने शायकीन है पिंडी बॉयज़ स्पेशली क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रावलपिंडी क्योंकि स्पोर्ट्स क्राउड किसी भी लेवल की क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, T20 हो, तो रावलपिंडी की जो शायकीन है वो हर टीम को बकअप करते हैं और पाकिस्तान में ये मेगा इवेंट होने जा रहा है। बांग्लादेश का मैच भी रावलपिंडी में शेड्यूल है और तमाम वेन्यूज़ को अपग्रेड कर दिया गया, लाइट्स भी थोड़ी सी रेनोवेट की गई हैं। सही, कुछ जो सिटिंग एरिया था जो कि पहले अमूमन यही सवाल किया जाता था हमसे कि शादी वाली कुर्सियाँ लगा के मैचेस कराए जाते हैं, लेकिन अब एक अच्छी क्वालिटी की सीटें निश्चित में लगाई गई हैं, उनको कलर किया गया और 2 पवेलियन जो थे उनके साथ नए सिटिंग एरियाज को भी अपग्रेड किया गया। अच्छा जुल्फ़िकार, जो तकरीब का इनेकाद किया जाएगा यहाँ पर, उसकी तैयारियों के हवाले से बताइएगा। जी, डेफिनेटली इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जामिया प्लान तश्कील किया है, सिक्योरिटी के हवाले से भी और दीगर जो इक़दाम यहाँ पर होंगे इसको भी अपनी शक्ल दी जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा वेन्यू है रावलपिंडी जो कि बिल्कुल सिटी के बिल्कुल दिल में वाक़ है। तो इस हवाले से बिल्कुल सिक्योरिटी के जो मामला है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, जो तकरीबात की जाएंगी वो भी वर्ल्ड क्लास होगी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बेग, आप हमें पिंडी स्टेडियम की सूरत हाल बता रहे थे। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, कल हम टिकट्स की एक वेबसाइट का जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी ट्रैफिक आने की वजह से पहले ख़रीदारी में मसला हो रहा था, आप कुछ सुन रहे हैं रेट्स बढ़ गए हैं, आपको क्या लगता है इतने शायकीन आ गए हैं क्या कि टिकट सारी सोल्ड आउट हो गई हैं? देखें, बेसिकली अगर थोड़ी सी हैरत का इज़हार किया जाए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच पे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना है, तो मैच एक तो दोनों बड़ी टीमें हैं, वर्ल्ड क्लास टीमें हैं और बड़े अरसे के बाद वो पाकिस्तान में खेलेंगे। नंबर 2, कज़ाफ़ी स्टेडियम को भी लोग देखना चाहते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम कैसा है। यकीनी तौर पर लोगों में जोश व खरोश है, बड़ा शौक़ है शायकीन को और दुनिया को पैगाम भी देना चाहते हैं कि स्टेडियम भर जाएंगे इस मौके पर। मैं नहीं समझता, लेकिन इसी दौरान ये भी खबर आई थी कि क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है और 10% उनके रेट में भी इजाफा कर दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर क्योंकि जिस कदर महंगाई है, जिस हिसाब से है, लोगों का जोश व खरोश है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मैचेस तो हैं ही, क्योंकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला मैच है वो कराची में है, फिर बांग्लादेश से मैच है और इंडिया के मैच की तो अभी तक टिकट और रेट सामने आई नहीं, उन टिकटें सेल शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान के मैच में निस्बतन जो है बाकी मैचों से भी ज़्यादा जोश व खरोश है। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे कि जो टिकट्स जो हैं वो एकदम से सोल्ड आउट हो गई हैं, क्या लगता है क्या वजह होगी, रेट्स बढ़ भी गए हैं? काश मेरे जो अपने दोस्त हैं वो भी कुछ टिकट ख़रीद लेते, क्योंकि इतना ज़्यादा जोशो खरोश है इवेंट के हवाले से कि बिलीव मी, कई कई जगहों से दूर दराज से जो मेरे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई फ़लाँ मैच का टिकट रखो, फ़लाँ मैच का टिकट रखो। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा जोशो खरोश पाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि मेरा ख्याल है अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी जगहों UAE वगैरह में भी जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी प्लान करके बैठे हुए हैं कि यहाँ आके मैच देखेंगे और दुबई में भी जाके मैच देखेंगे। हम खुद इंतजार में हैं, यूसुफ साहब को कह रहे हैं अपने साथ हमें भी ले जाए मैच दिखाने के लिए। मुफ्त पास बंद है भाई। यूसुफ साहब की जेब में गड्डी है ना, 2-2 टिकट उसमें से सबको बांटेंगे वो मैच वाले दिन। यूसुफ साहब ने मना कर दिया। टिकट के जो रेट यहाँ हैं वो काफ़ी अच्छा, टिकट के रेट वैसे रखे भी कम गए। देखें आप, जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें था कि 1000, जिसका इंडियन मीडिया ने कहा कि चीपेस्ट टिकट ऑफ द ICC इवेंट। उन्होंने तो तंज में कहा क्योंकि उनके हिसाब से वो 300 कुछ रुपए का पड़ रहा था, लेकिन हमारे लिए तो एक अच्छी चीज़ है कि जी टिकट के रेट यहाँ पे इस हद तक रखे गए हैं कि एक आम आदमी भी जाकर मैचों से लुत्फानंदोज़ हो सकता है। तो बड़ा अच्छा मौका है। अभी जो सोल्ड आउट आ रहा है वो 30% टिकट गालिबन इन्होंने पेश किए थे ऑनलाइन, उसका आया है। लेकिन अभी जो ऑन साइट टिकट जब फ़रोख्त किए जाएंगे, फिजिकल टिकट वो अलग होंगे और बहुत सारे टिकट तो PCB ने ब्लॉक किए होंगे जो प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को और यूसुफ साहब और जाहिद साहब वगैरह को देने के लिए जो है।
सलीम साहब, अभी तो टिकट ब्लैक भी होने हैं बाद में, क्योंकि दुबई में जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का, उसके लिए तो यकीनी तौर पर इतनी प्राइस नहीं होगी, वो तो डॉलर्स में आपको पे करना पड़ेगी। और उसका टिकट यकीनी तौर पर जो इंडियन हमेशा पहले से उसको सारा बुक कर लेते हैं, बाद में वो सेल आउट भी करते हैं, उसको उस ब्लैक में भी फरोख्त करते हैं। यकीनी तौर पर एक जज्बा होता है खिलाड़ियों के। लाखों में जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच का टिकट। बिल्कुल ठीक है। अब खरीद सकते हैं वहाँ पर 4 टिकट अगर आपके पास हो इंडिया के मैच की, तो यहाँ पर जो सस्ती गाड़ी आती है नई, वो ले सकते हैं आप। इतने लाखों रुपए में टिकटें बिकती हैं। यूसुफ वर्ल्ड साहब कप में मैंने देखा था इंडिया पाकिस्तान के मैच में किस तरह लोग। बिल्कुल यूसुफ साहब से मजीद भी जानेंगे। आज इवेंट अटेंड करके आए खेलता पंजाब की, उसकी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले और आगाज़ में भी हमने बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो दिन हैं वो करीब आ गए हैं। यूसुफ साहब, मैं जानना चाहूँगी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ट्रॉफी इस वक्त कहाँ है? जी हिफ्ज़ा, पहले भी ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में आई थी, लेकिन कुछ शहरों में, मखसूस शहरों में उसको घुमाया गया था। अब ट्रॉफ़ी बाकायदा तौर पर लाहौर आज पहुँच चुकी है और 7 तारीख को जब इसका इफ्तिताह होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम का, वो ट्रॉफ़ी जो ICC की होगी वो उस पर पेश की जाएगी नुमाइश के लिए। तो मुख्तलिफ जो तारीख़ी हमारी इमारतें हैं यहाँ लाहौर की, वहाँ पर भी उसको ले जाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ट्रॉफ़ी को लाने का, कि एक दुनिया को पैगाम दिया जाए कि ICC ट्रॉफ़ी के दिन अब आ गए हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी का दोबारा से पाकिस्तान आना शायकीन में भी जोश व खरोश बढ़ाएगा और दुनिया को भी ये साबित करेगा कि पाकिस्तान खेलों के हवाले से पुरअमन मुल्क है और यहाँ के जो लोग हैं ये खेलों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, खुसूसन क्रिकेट के तो वो बहुत ज़्यादा दीवाने भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आजकल एक और स्कैंडल सामने आया और इंडियन मीडिया ने अपने ही खिलाड़ी को इस वक्त निशाने पर रखा हुआ है। मोहम्मद सिराज की अगर बात करें तो उनका भी एक और स्कैंडल जो सामने आया है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आए रोज़, क्योंकि जिस ज़माने में खैर हम इंडिया भी गए, या कहना चाहिए अब भी हम सहाफ़त के तालिब इल्म में जब पढ़ा करते थे तो हमें ये बताते थे कि इंडियन मीडिया CCC के गिर्द घूमता है। CCC तो मुराद है क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम। खैर अब इसमें इजाफा भी हो गया है कि इन तीनों के साथ चौथी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को भी गाली दो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो मोहम्मद सिराज की आपने बात की है, पहले मेरी ज़ाती राय में मोहम्मद सिराज से एक तो ज़्यादती की गई है, उसको चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था। आपको सबको याद होगा एशिया कप का फाइनल जो श्रीलंका के खिलाफ खेला था और उन्होंने नई गेंद पर एक ही ओवर में 4 विकेटें ली थी। मुझे याद है राशिद लतीफ़ ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे उम्दा इनके आशीर्वाद, इनके हौसले के लिए। उन्होंने कहा था नई गेंद के साथ एक ज़बरदस्त तारीखी ओवर कराया मोहम्मद सिराज ने। और इंडियन मीडिया खुद लिखता है कि मोहम्मद सिराज जब से खेल रहे हैं कभी अनफिट नहीं हुए। मोहम्मद सिराज के बारे में जहाँ तक आपने स्कैंडल की बात की है, चंद दिन पहले उन्होंने जो आशा भोसले उनकी गुलूकार हैं उसकी पोती के साथ एक स्कैंडल बनाया गया, बाद में उसको बयान देना पड़ा कि मेरा तो भाइयों जैसा है। अब बिग बॉस की जो दाकिरा माहिरा है उनके साथ उनका स्कैंडल बनाया गया। माहिरा की मिसेस वालदा का आज ही बयान था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया जो है मन घड़त चला रहा है बेसिकली, क्योंकि क्रिकेट भी ग्लैमरस खेल है और फिर आपके साथ शोबिज़ तो ग्लैमर है ही है और इसमें जोड़ियाँ भी बनती हैं, दोस्तियाँ भी बनती हैं, और स्कैंडल भी बनते हैं। इसी तरह से मीडिया जो है वो ख़ुसूसन इंडियन मीडिया इस पर खेलता रहता है। सही। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अब क्रिकेट भी जो है उसे भी ग्लैमराइज किया गया है। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। तो अगर हम कोहली की बात करें, उन्होंने 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में एंट्री की है और क्या कहेंगे, इतनी उन्होंने परफॉर्म नहीं भी किया, पिछले मैचेस में उन पर तनकीद भी की जाती रही, लेकिन फिर भी स्टेडियम फुल था, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, क्या कहेंगे? बिल्कुल 13,000 बल्कि 15,000 से ज़ायद लोग आए थे चीकू को देखने। आपको पता होगा चीकू जो है कोहली का प्यार का नाम है और वो कभी कभी बड़े इरिटेट भी होते हैं जब जा रहे होते हैं, कोई रैंडम बनकर उनको कहता है चीकू बात सुन, तो वो मुड़ के देखते हैं ऐसे कि यार ये मेरे कोई भाई रिश्तेदार पर चलता है, कोई ऐसे ही है। तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे 1 हफ्ते से वहाँ पर, तो रोज़ाना रश लग रहा था। अब मैच के लिए जब गए तो वहाँ पर इतना सुबह 3 बजे से वहाँ पर लाइनें लगने शुरू हो गई थी स्टेडियम के बाहर, लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो 15-16 हज़ार लोग वहाँ उनको देखने के लिए आए, कुछ ग्राउंड में भी घुस गए उनका पाँव छूने के लिए। एक की जब पुलिस वालों ने पिटाई लगाने लगे तो कोहली ने उनको हाथ के इशारे से रोका कि ना मार। अच्छा, अब कोहली जैसा जो बंदा होता है वो अगर किसी चीज़ में स्टाइल दिखाए तो उसके लोग पीछे पड़ जाते।
तो वो अपना सामान भी खुद उठा के लेकर गए। जब एक बंदा हेल्प करने आ रहा था उन्होंने मना किया। खाना भी उन्होंने उधर ही कैंटीन में सबके साथ खाया, और कढ़ी चावल, क्योंकि वो वेजिटेरियन है तो वो यही एक इस तरह की चीज़ बना के वो वहाँ पर खाते रहे। तो एक माहौल बन गया। और मैंने जब ये सब चीज़ें देखी पढ़ी तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो टेस्ट मैच में 10 लोग नहीं होते, वहाँ 17,000 एक रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास मैच देखने के लिए आए। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है इतना बड़ा कोई स्टार हो कि लोगों को पता चले कि यार ये बाबर आजम खेलने आ रहा है, नेशनल स्टेडियम के बाहर लग जाए रश कि यार बाबर आजम को हम देखेंगे, या शाहीन आफरीदी आ रहा है तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर रश लग जाएगा कायद आज़म ट्रॉफी में। हमारे यहाँ इतने बड़े स्टार्स क्यों नहीं होते? थोड़ा सा मुझे ये एहसास हो रहा था। लेकिन मैं अपनी मिसाल बताऊँ, 90s में मैं जब ये क्रिकेट हल्का फुल्का मैंने देख रहा था, मैं मुख्तियारी यूथ सेंटर है हमारे कराची में, उसके बराबर में हमारा ये कॉलेज वगैरह था, तो मैं वहाँ पर आकिब जावेद, आमिर सुहेल ये लोग आए हुए थे। मुझे पता चला, मैं गया वहाँ पर और वहाँ बहुत लोग आए हुए थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मैंने भी तस्वीर खिंचवाई, अभी भी मेरे पास है। वो जो क्रेज़ था वो अब नहीं देखा जाता। बिल्कुल, तो पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, वो क्रेज़ वो अब उस तरह से नहीं देखा जाता। आएगा ऐसा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अब अगर हम गोल टेस्ट की बात करें तो हमने देखा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं श्रीलंका के खिलाफ, और जिस तरह के रिकॉर्ड्स बने हैं, ज़रा उन रिकॉर्ड्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो टेस्ट है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है, और श्रीलंका की टीम जो है अगर रेटिंग के हवाले से, रैंकिंग के हवाले से देखा जाए तो बहुत पीछे आती है। इसी तरह से पैट कमिंस और बहुत से खिलाड़ी श्रीलंकन टीम के साथ आए ही नहीं। स्टीव स्मिथ आए थे, स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी की, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, यानी अपने मुल्क से बाहर बैरून मुल्क 17 सेंचुरियों का, गालबन 142 रन बनाए। फिर उस्मान ख्वाजा की ख़ास तौर पर बात करूँगा। उस्मान ख्वाजा, अब उनकी उम्र 38 साल हो गई है। इंडिया के ख़िलाफ़ शायद वो प्रेशर था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ थी इसमें उस्मान ख्वाजा पे बहुत तनकीद हुई, किसी इनिंग्स में भी वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके। यहाँ तक कि उनके जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके चैनल पर बैठे थे, वो तनकीद भी उन्होंने शुरू कर दी कि इसके बजाय किसी नौजवान ऊपर को जगह दी जाए। लेकिन यहाँ अगर खुल खेले, उन्होंने ना सिर्फ डबल सेंचुरी बनाई है, जो पहली उनकी अपनी टेस्ट डबल सेंचुरी है, बल्कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की श्रीलंका के अंदर जो है डबल सेंचुरी पहली है। फिर जोश एंगलिस, जो उनका डेब्यू टेस्ट था, उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया की तरफ दूसरे बैट्समैन बन गए। एक बड़ा स्कोर 650 करके इनिंग्स डिक्लेयर किया, और फिर श्रीलंका के जब मैं स्टूडियो में आया तो 3 खिलाड़ी उनके आउट भी हो गए थे। इसलिए ये कहना चाहिए वन साइडेड मैच दिखाई देता है जो गोल टेस्ट। सलीम साहब, आप गोल टेस्ट के हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि गलती हो गई श्रीलंका से। वो हमको बोलते, हम यहाँ से बड़े बड़े पंखे भेज देते, हीटर भेज देते, और उसके बाद आकिब जावेद को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। उनके कोच थे, उनको रिलीज़ नहीं करते। आकिब वहाँ होते तो वहाँ बड़े बड़े पंखे हीटर लगा के वो ऐसी स्पिन पिच बनाते कि क्या उस्मान, क्या स्मिथ खेला ही नहीं जाता, 70-80 रन पर आउट हो जाते। लेकिन खैर, हर किसी को नहीं ये आर्ट तो हमारे लोगों के पास है। लेकिन वेस्ट इंडीज ने तो ये भी नाकाम कर दिया सलीम भाई। वो तो बॉलिंग तो चली है जाहिर साहब, बॉलर ने नहीं, इनको बॉलर ने तो फंसाया है, ज़्यादा रन नहीं करने दिए। तो खैर उसमें हमें दाद देनी चाहिए उस्मान को, क्योंकि माइकल क्लार्क ने इस सीरीज से पहले ही उनको कहा था कि बेटा बहुत तुमने क्रिकेट खेली, अब घर बैठो, बच्चों के साथ वक्त गुजारो, रिटायर हो जाओ। लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और यहाँ पर परफॉर्म किया। और श्रीलंका में पहले तो श्रीलंका में स्पिनर बहुत कमाल की बॉलिंग करते थे, लेकिन अब इस तरह कर नहीं पाए, और बहुत बड़ा 654 अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने स्कोर बना लिया, जो बहुत बड़ी बात है ये। तो आई होप पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए श्रीलंका को। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ, लास्ट कमेंट, आज इम्कानात कहे जा रहे थे स्क्वाड अनाउंसमेंट के हवाले से, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें अफजा, अभी तक इतला यही थे कि आज अनाउंस किया जाएगा स्क्वाड को, लेकिन हमारी अब नई इतला ये है कि ये स्क्वाड अब कल अनाउंस होगा। पहले 3 दिन की टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया था, उसके साथ साथ चैम्पियन ट्रॉफी के लिए भी यकीनी तौर पर एक साथ ही स्क्वाड किया जाएगा, और आमतौर पर प्रेस रिलीज के ज़रिए टीमों का ऐलान होता है। लेकिन इस बार लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस मेगा इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जाए, तो कल इम्कान है कि कल स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।